सब्सक्राइब कीजिए राहुल मकरानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। करने के लिए इनको सम्मानित तो हम कर क्या आप ही हमें सम्मानित करते हुए इनका आदर सम्मान बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एम्बेसडर पवन मलिक जी और हरीश अरोड़ा जी, जोरदार तालियों के साथ। लगता है सुनना बंद हो गया। तैयार है? अगली आवाज वाली सर। Thank you so much. Thanks a lot everybody. Good morning everybody. Ladies and gentlemen, कई बारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन यानी कि परिस्थितियां पैदा होती हैं कि आदमी को समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या करे। वही सिचुएशन अभी मेरे साथ हुई कि जब मैं यहां पे खड़ा था, एक तरफ से आ रहे थे पवन जी और एक तरफ से आ रहे थे हरीश जी, राइट? अब पहले कौन पहुंचेगा कि ये पहुंचेंगे, इनसे हाथ मिलाओ कि उनसे हाथ मिलाओ, ठीक? फिर दोनों जैसे मेरे पास स्टेज पे आए तो मैंने कहा मुझे पता था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। पवन जी ने मुझे आज एक समस्या में डाल दिया कि मुझे कहा कि लगभग अप्रोक्सीमेटली एक घंटा बोलना है, तो आई वाज एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तैयारी मैंने इसलिए नहीं की, मैंने कहा जब इतनी तैयारी से इतने 1500 से ज्यादा चैंपियंस आए हैं तो मुझे तैयारी की क्या जरूरत। 14 साल में जो टीम 14 महीनों में जो टीम चैंपियंस ने किया है वो डेफिनेटली एक इतिहास है। उसी इतिहास के साथ अगर मैं कोई कड़ी जोड़ने की कोशिश करूं तो जब राजस्थान के बारे में मैं सोच रहा था आज सुबह आते हुए, तो मैं यही कह रहा था कि वो एक जगह है जहां पे बड़े बड़े जो बादशाह आए हिंदुस्तान के ऊपर, बाहर से आके उन्होंने जब अटैक किया, आपको एक बात पता है कि वो डाउन साउथ जाके वो अपना कल्चर, अपना मजहब और अपना सब कुछ वहां क्यों नहीं फैला सके? क्योंकि हमारे पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पे जितने के जितने शूरवीर राजपूत थे, उन्होंने इतनी टक्कर उनको बॉर्डर के ऊपर दी कि उन्होंने कहा आगे अंदर जाएंगे तो हम कुछ नहीं करना पाएंगे और वापस जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट? ऑल दीज राजपूत या जो फाइटिंग रेसेस थी,
और जो रेसेस हैं उनके अंदर आज के दिन पे अगर आप देखें तो राजपूतों की और सरदारों की निशानी क्या है? मूंछ ऊपर है कि नहीं? वाई? मूंछ ऊपर काहे के लिए होती है? वो क्या चिन्ह है? वो चिन्ह है एक चीज का जिसको कहते हैं प्राइड, यानी कि जो हम हैं उसके अंदर वो इतना अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि जो हम हैं वो हम बाकी लोगों से अलग हैं, राइट? अगर आप देखें उनके वेशभूषा, उनके चलने, उनके हर ढंग में, इवन उनकी बात करने में अलग बात होती है, राइट? तो आपको पता है कि ऑल दीज फाइटिंग जो रेसेस होती हैं वो एक्चुअल में क्या होती हैं? वो एक्चुअल में होती हैं सिर्फ चैंपियंस। क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? यानी कि वो लोग जो हमेशा लोहा लेने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। राजस्थान का इतिहास उठा के देखो, लोगों ने क्या किया अपनी कौम के लिए और अपने पूरी इज्जत के लिए। औरतों ने सती किया, मास सती किया, एक परंपरा बनाई कि हम कॉम्प्रोमाइज किसी के साथ नहीं करेंगे, हार जाएंगे पर तब भी किसी के हाथ में नहीं आएंगे। Those are the signs of true champions, right? And आप लोगों के साथ मैं अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से कोरिलेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी भी इसी प्रकार की रही है, राइट? कभी हार मानने की कोशिश नहीं की, जो सच था सच के साथ हमेशा रहा। मेरे बैंक अकाउंट में पैसे थे कि नहीं थे, अगर नौकरी अगर छोड़नी थी क्योंकि उस चीज के ऊपर एथिक्स नहीं थे, वो मेरा ज़मीर अलाउ नहीं करता था, तो मैंने उसको भी छोड़ा। यही चीज बहुत साल चली, कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर दोष निकालते रहेंगे तो आप अपना वक्त खुद वैसे फालतू में बर्बाद करेंगे। जो हो गया सो हो गया। जो हमेशा कहते हैं जो आपका जो प्रेजेंट है वो आपके लिए प्रेजेंट है, राइट? जो पास्ट होता है वो हिस्ट्री होता है, जो फ्यूचर होता है वो मिस्ट्री होता है। सो जो आप अपना प्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर आपने एक्चुअली उसके अंदर ज्यादा करना है। आई कोरिलेट विद ऑल ऑफ यू। आप में से शायद लोग सोचते होंगे कि बीइंग द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी जो विच इज मोर देन 1000 करोड़, बहुत लकी इंसान होगा। आज के दिन पे भी मैं लकी नहीं हूं। आपको पता है कि कल हमने दुबई मार्केट रीलॉन्च किया, राइट? मैं परसों शाम को दिल्ली से दुबई गया था, रात को कोई 11:30 बजे अपने होटल पहुंचा, रात को सोया, सुबह 9:30 बजे एक मीटिंग थी, उसको किया, 2 बजे हमारी लॉन्चिंग थी, उसको खत्म किया, 6 से लेके 8 बजे तक एक और व्यक्ति से टॉप लीडर ऑफ एंटायर जीसीसी उसके साथ मीटिंग की। 10 बजे की फ्लाइट पकड़ी, 3 बजे दिल्ली लैंड किया, 4 बजे घर पहुंचा और 10:30 बजे आज सुबह निकल गया। कल सुबह आई गो बैक टू दिल्ली, क्योंकि 11 तारीख को मैं गोवा जा रहा हूं, 12 तारीख को गोवा से बॉम्बे आऊंगा, सारा दिन बॉम्बे काम करूंगा, 13 तारीख सुबह दिल्ली आऊंगा और 14 तारीख में चला जाऊंगा जोधपुर, 17 को वहां से वापस आऊंगा, 17 को वहां से वापस आऊंगा, 18 को चले जाएंगे हम स्पेन और 25 तारीख को मैं वापस आऊंगा। यानी कि अभी आगे का शेड्यूल मुझे चेक करना पड़ेगा कि 26 के बाद क्या डेट्स हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको अपना ये शेड्यूल काहे के लिए बताया? क्योंकि मैं, आपकी जो टीम का नाम है वो मेरा सेकंड नेम है। आई एम ऑल्सो अ चैंपियन। कि मैं भी एक चैंपियन हूं, तभी आज के दिन पे भी इतना बड़ा परिवार बनाने के बाद आपको पता होगा कि दुनिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर वेस्टीज आ चुकी है। वी आर द ओनली इंडियन कंपनी जो ग्लोबल 100 के अंदर हमारा नाम है, और 2016 के रेटिंग्स के अकॉर्डिंगली वी वर द 91st लार्जेस्ट कंपनी। अगर 2017 के जो रिजल्ट्स आएंगे 2018 में, अगर उसके अकॉर्डिंगली वी शुड बी राउंड अबाउट द 75th कंपनी। अ जंप ऑफ 20 कंपनीज के ऊपर हम जंप लेंगे।
करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, और जो हमारा विजन है 2025, we will be in approximately 35 countries. हमारा टर्नओवर 20,000 करोड़ से ज्यादा होगा और दुनिया की टॉप थैंक यू। वो आज गर्मी ज्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने पिंक शर्ट नहीं डाली हुई। मैं पवन जी और हरीश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आगे जो एनएलसी हो, अगर आप मुझे बुलाना चाहें तो मुझे शर्ट का रंग बता दीजिएगा ताकि मैं भी आपके रंग में रंग मिला के हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रही क्योंकि आप लोगों को देख के मैं बहुत भावुक हो चुका हूं कि कहां मैं शुरुआत करूं। जब अभी अपने क्राउन्स के बारे में देखा, उन्होंने किस तरह से सफलता पाई, शायद मुझसे ज्यादा इस दुनिया में और कोई व्यक्ति खुश नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों की जो तपस्या, जिसके ऊपर हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, ना कभी किसी को धोखा दिया, उसका रिजल्ट जब सामने आपके आता है, जो अगर आप हमारा मिशन स्टेटमेंट देखें, उसमें है क्या, to help people live a life of economic independence and that too on their own terms, कि हम जिंदगी में लोगों को एक मौका दें ताकि वो अपनी जिंदगी को जी सके एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ, और वो भी अपनी शर्तों पर। क्योंकि गुलामी मुझे भी पसंद नहीं, और ना मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज का गुलाम रहे। हम लोग 1947 के अंदर आजाद होके भी गुलाम रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ना तो सोचने का हक था, हमारी जो लाइफ की सिचुएशंस रही हैं जिसके करके हम ग्रो नहीं कर सकते, जो जिंदगी में करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, उसी सोच के साथ वेस्टीज की शुरुआत हुई थी। और आप लोगों की इस सफलता को देखे, अपार सफलता, जो जितने 1500 से ज्यादा चैंपियंस आए हैं, उनको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और शुरुआत में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच। हाँ कह दिया, क्योंकि अगर ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहानी मैं बहुत बार सुना चुका हूं, लाखों लोगों को मेरी कहानी के बारे में पता है, मैं फिर भी सुनाना चाहता हूं क्योंकि इस कहानी को सुनते हुए ना ही सिर्फ लोग मोटिवेट होते हैं, मैं भी अपने आप को रीमोटिवेट करता हूं। राइट? जिसे कहते हैं ना कि आप लोगों को तो बाकी सब लोग मोटिवेट करते होंगे, बट हु मोटिवेट्स द मोटिवेटर? जो आदमी आपको मोटिवेट कर रहा है उसको कौन मोटिवेट करता है? मेरी मोटिवेशन के बहुत कारण होते हैं। मनी मेरे लिए कभी एक कारण नहीं था काम करने का। पैसे के पीछे मैं कभी ना दौड़ा, ना आज मुझे भूख है, आज मुझे आप फर्श पे सुला दो, मुझे तब उसके ऊपर सबसे ज्यादा अच्छी नींद आती है। राइट? दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन भरा सवाल जो मेरे सामने अगर कोई रख दे, वो सवाल ये है कि आप खाओगे क्या? राइट? क्योंकि सब चीजों के अंदर ना तो मुझे स्वाद लगता है, ना कोई प्रेफरेंस है, क्योंकि खाता मैं इसलिए हूं ताकि मैं जीता रह सकूं। मैं खाने के लिए नहीं जीता, क्योंकि हम लोग एक अलग डायमेंशन में जा चुके हैं। आज के दिन पे अगर आप टॉप लीडरशिप को अपने देखें, वेदर इट इज पवन जी, वेदर इट इज हरीश जी, उनकी फैमिलीज जो उनको टोटल सपोर्ट देती हैं, क्या वो पैसे के लिए है? इट इज अबाउट समथिंग विच इज एंटायरली डिफरेंट, कि लोगों की जिंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हैं। राइट? बहुत आपके साथ भी एक समय आएगा, दे आर थ्योरीज जो प्रूव करती हैं, जैसे आदमी की बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, ऊपर के जब पिरामिड में जाता है, इट इज ऑलवेज एनलाइटनमेंट एंड दूसरों को मदद करने की खुशी। इसको लिंक करना चाहूंगा आगे चल के वेस्टीज के साथ, और वेस्टीज की सफलता की कहानी आपको बताना चाहूंगा हमने क्या किया, ताकि आप जब वेस्टीज परिवार का हिस्सा हैं, आपके पास जब उन चीजों का पूरा ज्ञान है, आपका फेथ एंड बिलीफ फैक्टर और ज्यादा स्ट्रांग होगा, और आपके साथ जब लोग आएंगे
जब वो फेथ और बिलीफ आप उनमें ट्रांसफर करते हैं तो उनका फेथ और बिलीफ स्ट्रांग होगा, तभी ये परिवार उतना शक्तिशाली बनेगा जिसको हम चाहते हैं कि ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया भर के अंदर वेस्टीज का कल्चर, वेस्टीज का संस्कार लोगों को मिले। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी जो कहानी है वो कहानी है सिर्फ एक चीज की, डिटर्मिनेशन की, कि अगर इरादा कर लिया तो वो करना है। आपके पास पैसा हो, रिसोर्सेज हो या ना हो, आदमी अपनी विल पावर के साथ सब कुछ कर सकता है। मेरी अगर मैं अपनी इंसेस्ट्रल फैमिली के बारे में बात करूं, अभी मिनहाज साहब बात कर रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर में आग लगा देंगे। वी आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। एंसेस्ट्रली मेरे जो एंसेस्टर्स थे, दे वर राजाज, 10,000 ही थे, 10,000 की उनके पास स्टैंडिंग फोर्सेस थी। अगर आप सिख हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो काबुल फोर्ट का चार्ज हरि सिंह नलवा जी से लिया गया था वो राजा मान सिंह ने लिया था। वो राजा मान सिंह हमारे पुरख थे। वक्त बदलता है, पार्टीशन के बाद हम सब दिल्ली आके सेटल हो गए। माय फादर स्टार्टेड अ जॉब इन अ गवर्नमेंट सर्विस। 1962 में मैं पैदा हुआ। अब कैलकुलेशन मत करनी शुरू करो कि उम्र कितनी है, ओके? राइट? जन्म कुंडली में अपनी किसी को देता नहीं ना, वक्त बताता हूं कितने मुझे पैदा हुआ था। ओके, आई वॉज बोर्न इनटू अ फैमिली जो जारी थी टू क्राइसिस, बिकॉज एक गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी हमेशा लिमिटेड होती है, यू नो। और वो समय तब था कि जब गवर्नमेंट सैलरीज बहुत कम हुआ करती थी। तो जब मैं छोटा था, जब मेरी मदर ने पहला एक मेरे से सवाल पूछा जो ज्यादातर बच्चों से पूछा जाता था, वो मुझसे मेरी मदर ने पूछा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, यू नो। आज के दिन में मैं उसको एनालाइज करता हूं कि मैंने अपने लिए बिजनेसमैन बनूंगा ये कैरियर का चुनाव क्यों किया। बचपन में मुझे किसने कोई डायग्राम बना के बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन की स्टेटमेंट कुछ नहीं दी थी। बट मोस्ट प्रॉब्ली वो जो बॉल मैं खरीदना चाहता था, वो कपड़े खरीदना चाहता था, अगर कोई और कुछ कर रहा होता था, जब मैं उसको चाहता था, अपने पेरेंट्स के पास जाता था, वो कहते थे नहीं अभी नहीं बेटा, राइट? वो नहीं सुन के शायद मुझे लगा कि हमारी फैमिली के अंदर उतना पैसा नहीं है जो मैं जो चाहता हूं मेरी जरूरतें पूरी हो सके। तो मेरे एक चीज एनालाइज कर लिया कि अगर नौकरी के अंदर इतना नहीं मिल सकता, सबसे सुनने को यही मिलता था जो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है। तो मुझसे मेरी जब मदर ने पूछा बड़े होके क्या बनोगे, ऐसे मैं बिजनेसमैन बनूंगा। मेरी मदर को आ गई टेंशन। उन्होंने कहा बेटा देख ऐसा है कि बिजनेस जो होता है वो लोगों के खून में होता है। जैसे बनिया होते हैं, मारवाड़ी होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी जो होती है उनके खून के अंदर बिजनेस होता है। हमारे खून के अंदर बिजनेस नहीं है। देख तू भी नौकरी करता, तेरे फादर भी नौकरी करते हैं, उनके फादर ने भी नौकरी की, उनके दादा ने भी नौकरी की, राइट? इंसिडेंटली मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे उनके पास राय साहब का खिताब था। ही वाज पर्सनल सेक्रेटरी टू महाराजा ऑफ कश्मीर, महाराजा प्रताप सिंह, जगीरदार वगैरह, एवरीथिंग। पर समय बदलता है, यू नो। पीपल दोज हु आर मास्टर्स इन मैनेजमेंट साइंसेस, दे आर थ्योरीज ऑफ लॉ ऑफ थर्ड जनरेशन, कि एक जनरेशन बनाती है, दूसरी उस पर ऐश करती है, तीसरी उसको डुबाती है और चौथी आके फिर बनाती है, राइट? सो मेरी मदर ने मुझसे कहा कि साहब नौकरी करते हैं तो तुम भी नौकरी करना। चलो मैं चुप कर गया। थोड़ी देर के बाद, कुछ साल के बाद मेरी मदर ने फिर पूछा बेटा आप क्या करोगे? मैंने कहा मां मैं बिजनेस करूंगा। उनको फिर एक शौक लगा। उन्होंने कहा देख ऐसा है, देखिए जिंदगी के अंदर आपको हजारों लोग कई दलीलें देंगे, कई एग्जाम्पल्स देंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे उस चीज से जो आप करना चाहते हैं। पर आपको चुनना क्या है? आपको अपना राइट पाथ चुनना है जो आप करना चाहते हैं। जिंदगी आपको कितनी मिली है? आपको कितनी जिंदगियां मिलती हैं? आप बिल्ली नहीं हो कि 9 जिंदगियां दिन को मिलेगी। क्या लेके आए थे? क्या लेके जाओगे? लेके जाओगे तो अपना नाम साथ लेके जाओगे।
जो आपके पास एक वो जिंदगी है, उसके अंदर कुछ अलग करना है। तो मेरी मदर ने मुझे समझाने की कोशिश की, देख बेटा, तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी भी करनी है, तेरे फादर की सैलरी में से जो आती है उसमें से हम बचत कर रहे हैं ताकि उनकी शादी हो, तेरे को भी पढ़ाना है, जब रिटायर होंगे तो जो ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड मिलेगा उससे हम घर खरीदेंगे, पेंशन आएगी, उससे अपनी जिंदगी चलाएंगे। बिजनेस को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है जो हम तुम्हें नहीं दे सकते। मेरा ख्याल से तब उनको पता नहीं था कि एक समय आएगा जब हिंदुस्तान के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग होगी, जहां पे पैसे की जरूरत नहीं होगी, लोग सिर्फ अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत और अपनी हार्ड वर्क के साथ अपनी जिंदगी को बदल सकेंगे। समय बीता, जब मैं 10th में गया, लास्ट टाइम मेरी मदर ने मेरे से पूछा, बेटा क्या करोगे? मैंने कहा बिजनेस। उन्होंने जाके मेरी जन्म कुंडली हिंदुस्तान के बड़े से बड़े पंडित और जोशियों को दिखाई, और आप विश्वास नहीं करेंगे, हर एक पंडित और जोशी ने सिर्फ एक बात कही कि इसकी जिंदगी में बिजनेस नहीं है। तो वो क्या सच थे कि गलत थे? आई डोंट नो किस्मत में क्या लिखा है, पर मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी। चलिए, मेरा भाग्य तो खुल गया कि मेरी अपनी किस्मत मैंने खुद लिख ली, पर वेस्टीज एक फैमिली वो बनी जिसके अंदर जो लोग किस्मत अपनी खोलना चाहते हैं वो अपनी जिंदगी को खोल रहे हैं। बिकॉज वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म, वी क्रिएटेड अ वेंचर जिसके अंदर आप जो चाहें जैसे चाहें आगे बढ़ सकते हैं। वेस्टीज की शुरुआत बहुत एक अलग सिचुएशन में हुई। आपको पता है कि मैं एक कंपनी में काम करता था जो मेरा पहला प्यार है, इट्स अ फैक्ट, जहां से जो कंपनी के ओनर्स हैं मेरा बहुत रिस्पेक्ट, मुझे बहुत प्यार करते थे। कंपनी का नाम आप सब जानते हैं, आई वॉज विद मोदी केयर, उसका नेशनल सेल्स हेड था मैं 2001 तक। बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत सम्मान मिला, पर पॉलिसीज के कारण मैं जिस चीज के ऊपर आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं, राइट, अगर आप परिस्थिति या सिचुएशन के साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज करेंगे और आपके एथिक्स और जिस चीज के ऊपर आपका जमीर आपको अलाउ नहीं करता, अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है, आपकी सक्सेस है, वो थोड़े समय तक रहेगी। जब आप उन सिचुएशन को बदलने की कोशिश करेंगे और अगर आपको रोका जाएगा, आप अपना अलग रास्ता बनाएंगे पर अपनी रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ताकि आपको मैं लेके जा सकूं, बता सकूं कि वेस्टीज परिवार क्या है। मैंने उस कंपनी को छोड़ा, एक कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट लगा, वहां पे भी इसी तरह की सिचुएशन आई। जो नेटवर्क के अंदर हम करना चाहते थे, लोगों के लिए जो करना चाहते थे, वो काहे के लिए? क्योंकि 1996 से जब इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, चलेगी कि नहीं, लोग पैसा कमाएंगे कि नहीं, क्या होगा, करना कैसे है, किसी को नहीं जानते थे। उस समय से लेके हमारे कंपनी के जितने फाउंडर्स हैं, हमने लोगों के घर में जा के लोगों को 1-to-1 मीटिंग्स करके मार्केटिंग प्लान समझाए, प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशंस किए, टीम्स बिल्ड की। जहां पे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं आता था, उनको इस सिस्टम के बारे में बताया, क्योंकि हम लोग हमेशा से ग्रास रूट के साथ जुड़े हुए थे। लोगों की सोच क्या है, उनको क्या चाहिए, सही रास्ता हमें पता था, पर लोगों को नजर नहीं आता था। उसी कारण से मैंने दूसरी कंपनी को छोड़ा। आई जॉइंड अ मलेशियन कंपनी एज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जो मलेशिया, सिंगापुर एंड ब्रुनेई में उस समय नंबर 1 थी। वहां पे काम किया, इंडिया लॉन्च किया, फिर भी वही दिक्कत कि जब हम लोगों को साफ बताते थे कि आप एक साधारण काम करो, इसके करके आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, कंपनी ग्रो करेगी, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्रो करेंगे, पर लोग अपनी छोटी सोच के कारण जो लोग सच आपको बता रहे होते थे, तरीका दिखा रहे होते थे, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश, उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। मैंने, कन्वर और दीपक ने एक बात सोची कि कब तक हम ये कहेंगे कि लोगों ने हमें करने नहीं दिया जो हम करना चाहते थे। हमने कहा चलिए खुद के ऊपर उंगली उठाते हैं, जो हमारी सोच है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होना चाहिए, वो हम करेंगे। और हमारी वो सोच क्या थी?
वो पैसे की सोच नहीं थी कि हम कंपनी बनाएंगे, बहुत बड़ी कंपनी बनाएंगे, लाखों करोड़ों रुपया आएगा, गाड़ियां बढ़िया होंगी, कभी सोचा नहीं था। वो सोच ये थी क्योंकि हम तीनों ने जो दिन रात नॉन स्टॉप लोगों के साथ काम किया, लोग अगर भूखे रहे तो हम भूखे रहे। मुझे याद है कि एक एक कमरे के अंदर मैं 5-5, 6-6, 8-8 लीडर्स को जब मैं टूर पे जाता था, कंपनी मेरे रूम का किराया देती थी, पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि उस शहर में जब बिल्ड करने जा रहे हैं तो वो रूम रेंट पे ले सके। आप मानोगे नहीं, 8-8 लोग मेरे कमरे में, आई वाज नेशनल सेल्स हेड, 8-8 लोग मेरे कमरे में सोते थे। कई बारी मैं अपना बेड अपने लीडर्स को दे देता था, फर्श के ऊपर मैं सोता था। तो उनका दर्द समझते हुए हमने कहा कोई तो उठेगा जो इस इंडस्ट्री का नाम और इसकी इज्जत दिलाएगा। हमारा मेजर कारण क्या था? हमारा मेजर कारण यही था क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि इस दुनिया में अगर कोई नेक काम है तो वो नेक काम है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग। जहां पे मुझे बहुत हैरानी होती है जब लोग आके कहते हैं मेरा अपलाइन जो है वो मेरे लेवल को हाई करने से वो जलता है, राइट? वो अपने अपलाइन की किसी बात के ऊपर या डाउनलाइन की किसी बात के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं या उनको शक होता है। मैं उनसे ये बात कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है जिसके अंदर एक आदमी अपना पूरा ज्ञान, अपना तजुर्बा, अपनी मेहनत, अपना सब कुछ दूसरों के साथ लगाता है, उनको सिस्टम समझाता है, उनको सिस्टम सिखाता है। वो जब नए लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं रहे होते, उनकी मदद करता है कि ताकि उनको जोड़े, उनके साथ उनके लोग जोड़े, उनको ट्रेन करे, उनको मोटिवेट करे, उनका नेटवर्क बनाए, उनको एक ऐसी इनकम के ऊपर लेके जाए ताकि उसके बाद वो कह सके अब आगे बढ़ो और जितना कमाना चाहते हो कमाओ और अपनी जिंदगी जियो। ये सोच थी हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जिसके करके 2004 के अंदर हमने वेस्टीज को स्टार्ट किया। आज आप लोगों के साथ मेरे ख्याल से आई एम गोइंग डाउन द मेमोरी लेन। मेरे को याद आ रही है पुरानी चीजें। शुरुआत हुई सबसे पहले नाम की, राइट? कोई भी बच्चा पैदा होने लगता है तो घर में माँ बाप आज के दिन पे सबसे पहले बेबी नेम्स की किताबें खरीद लाते कि नहीं, राइट? लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की रखेंगे तो ये नाम रखेंगे। उसमें लड़ाइयां भी होती है, बुआ ये कहती है, पिताजी वो कहते हैं। पीपल ट्राई टू सिलेक्ट अ नेम। नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? जो मैंने अभी कहा कि आप दुनिया में कुछ लेके नहीं आए, बल्कि जब आप जाओगे तो आप लेके जाओगे अपना नाम, राइट? तो वेस्टीज का क्या नाम होना चाहिए? हमने काफी नाम सिलेक्ट किए। आई रिमेंबर वी सिलेक्टेड अ नेम कॉल्ड ऑपर्चून। ऑपर्चून काहे के लिए? इट वॉज रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी, एक मौका लोगों के लिए अलग। बहुत अलग नाम हमने चुने। अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट प्रेफरेंस था, राइट? क्योंकि बाकी नाम हमने जब नेम सर्च में कराए वो हमें नाम मिले नहीं। जो नाम हमें मिल गया वो नाम था वेस्टीज, राइट? शुरुआत में पसंद नहीं था, पर जैसे हमारे को अप्रूवल इसका मिला, हमने कहा ये नाम तो हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल सही बैठता है। व्हाई? बिकॉज वेस्टीज का मतलब क्या है? इफ यू लुक इनटू द डिक्शनरी ऑल्सो इट सेज रेमिनेंट्स ऑफ अ ग्लोरियस पास्ट, राइट? एक पुराने या बेहतरीन समय के पद चिन्ह। उसकी जो और मतलब निकलते हैं, उसके अंदर मतलब निकलता है फुटप्रिंट्स इन द सैंड, राइट? फुटप्रिंट्स इन द सैंड यानी कि रेगिस्तान के अंदर पैरों के निशान। रेगिस्तान के अंदर पैरों के निशान यानी कि कोई व्यक्ति अगर रेगिस्तान में फंसा हुआ है, उसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एवरी डायरेक्शन लुक्स टू बी द सेम, राइट? उसको कोई नया रास्ता नहीं बनाना। अगर उसको सफलता के लिए बाहर निकलना है तो उसको करना क्या है? अगर उसको नजर आते हैं कदमों के चिन्ह, पैरों के निशान, यानी कि कोई आदमी यहां से चल के बाहर निकला है तो उसको नया रास्ता नहीं बनाना। उसको करना क्या है? उन्हीं कदमों के निशानों के ऊपर चलना है और आप सफलता के ऊपर जा सकते हैं।
समय बहुत टफ था। ये मत सोचिए कि हम बहुत किस्मत वाले हैं। अगर चैंपियन बनना है तो सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। आज जो वेस्टीज बनी है उसके लिए भी बहुत सैक्रिफाइस, नहीं सिर्फ कंपनी की मैनेजमेंट। आज मैं प्राउड हूं हमारे सारे के सारे चैंपियंस, हमारे सारे के सारे लीडर्स जो वेस्टीज के हैं, क्योंकि आज जो वेस्टीज है उसको सिर्फ हमारी लीडरशिप ने बनाया। राइट? वी हैड अ टफ बिगिनिंग। एक अलग सोच। दुनिया में ऐसे मार्केटिंग प्लान थे जो 60 साल से चल चुके थे, लोग कहते थे उनको डुप्लीकेट करो। नए प्लान आए थे जो स्टेबल नहीं थे। प्रोडक्ट ऐसे जो दुनिया में अभी इंडिया में इतने ज्यादा चले नहीं थे। क्या होना चाहिए? वी ऑलवेज ट्राई टू कीप समथिंग विच इज बेटर फॉर द पीपल। हमने एक अलग रूल किया। किट उस टाइम पे किसी कंपनी के पास नहीं था, सबके पास सॉरी किट था, पर वेस्टीज पहली कंपनी थी जिसने कोई किट लॉन्च नहीं किया। पर वेस्टीज की जो शुरुआत हुई, हमने शुरुआत से ही अपनी जो विजन रखी थी। मुझे याद है कि जब भी मुझसे आके लोग पूछते थे कि मिस्टर बाली आपका विजन क्या है, मैं उन सबसे यह कहता था कि आज के 5 साल के बाद जब इंडिया में कोई भी पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, लोग बोले वेस्टीज। राइट? जब पूछा जाए कि मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए तो लोग बोले वेस्टीज। जब पूछा जाए प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, लोग बोले वेस्टीज। जब पूछा जाए एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, लोग बोले वेस्टीज। जब बोला जाए मैनेजमेंट कैसे होने चाहिए, लोग बोले वेस्टीज। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, जब कोई भी पूछे कि लीडर्स किस प्रकार के होने चाहिए, तो सब जगह से एक आवाज आए कि वेस्टीज के लीडर्स की तरह। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो वक्त एक्चुअली सच हो चुका है कि अगर पूछा जाए कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, आज के दिन पे इंडिया में हर कोई आदमी क्या बोलता है? अगर पूछा जाए कि मार्केटिंग प्लान जो सबसे ज्यादा सफल है, जिसके अंदर लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, स्टेबल हैं और ग्रोइंग हैं, जब पूछा जाता है तो मार्केटिंग प्लान कैसा होता है, तो लोग बोलते हैं वेस्टीज। तभी आप देखिए बहुत कंपनीज हमारे मार्केटिंग प्लान को अडॉप्ट कर रही है। राइट? हमें उनसे कोई चिंता नहीं है। ये हमारे लिए खुशी का मौका है कि हमने वो चीज बनाई जो लोगों को हर एक को पसंद आ रही है। राइट? नहीं तो लोग दूसरों के प्लान के अंदर, दूसरों की चीज के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चीज गलत निकालते हैं। एजुकेशन सिस्टम आप देख लीजिए। राइट? वेस्टीज का जैसे वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम आज के दिन पे इंडिया में छोड़ो, वर्ल्ड ओवर किसी कंपनी के पास नहीं है जो हमने क्रिएट किया। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो लास्ट चीज की जब पूछा जाए लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, तो लोग क्या बोलेंगे? और उसके अंदर एक और नाम जोड़ लो, टीम चैंपियन।